फतेहाबाद में राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर सुबह से ही रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी कमर कस ली और लंबे रूटों पर जाने वाली एक भी बस को चलने नहीं दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा बस स्टैंड का गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। रोडवेज कर्मचारियों का कहना था कि 2 दिन की 28 और 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर रोडवेज बसों का चक्का पूर्ण रूप से जाम रहेगा। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक आने वाले दिनों में लगातार आंदोलन जारी रहेगा और अब ट्रेड यूनियनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा 28 और 29 मार्च की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है, जिसे वह सफल बना रहे हैं। हालांकि प्राइवेट वाहन चालक बस स्टैंड के बाहर सवारियां ढोते नजर आए, जिसके चलते आम जनता को कुछ राहत मिली। जिन लोगों ने अपनी मंजिल तक पहुंचना था उनके द्वारा प्राइवेट बसों और अन्य साधनों का सहारा लिया गया। लेकिन फतेहाबाद में आज सुबह से ही रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा बस स्टैंड के बाहर लगातार नारेबाजी की गई और किसी भी रोडवेज बस को बस अड्डे से बाहर निकलने नहीं दिया गया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर वह लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रही और आज उनकी हड़ताल पूर्ण रूप से सफल हो रही है। 28 और 29 तारीख को रोडवेज कर्मचारियों का दावा था कि वह एक भी बस को बाहर नहीं निकलने देंगे। रोडवेज बस का चक्का पूर्ण रूप से जाम रहेगा। मैं इसमें खड़ा हूँ बस राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है पूरे भारत के अंदर है, जिसके अंदर राज्य परिवहन की सभी ट्रेड यूनियनें मिलकर एक साझा मोर्चा बनाकर उसके तहत हम राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल होने के लिए, जिसमें निजीकरण से जुड़ा हुआ और ख़ास तौर पर नई पेंशन स्कीम के विरोध के अंदर और टूट रही बसों की संख्या, नई बसें ना लेने के विरोध के अंदर कर्मचारी है वो आज की स्ट्राइक में। तो कितने दिन स्ट्राइक रहेगी? ये 28 और 29 मार्च 2 दिन के लिए है और हम चाहते हैं भाई सरकार इस स्ट्राइक के माध्यम से ये सोचे समझे और इस विषयों पर विचार करे। जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर गंभीरता से विचार करते हुए नई बसों की जो बढ़ोतरी है वो नई बसों के जरिए राज्य परिवहन में करे और पक्के कर्मचारियों की भर्ती करे। जो आउटसोर्सिंग की है दूसरे तरीकों से जो 2 नंबर के अंदर भर्तियां हो रही है इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए राज्य परिवहन के अंदर नई भर्ती और नई बसें आए और जन सुविधा का जो मुद्दा है इसके ऊपर सरकार गौर करके काम करे। तो और भी कोई नई मांगे जो आपके पहले द्वारा की गई थी, जो पहले आपके द्वारा हड़ताल की गई है लगातार, उसके बाद जो काफ़ी मांगे मानी गई थी लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया है, उसको चीज़ों का विरोध है। जिस तरह LTC रोकना, कर्मचारियों के जो कैशलेस सुविधा देनी थी उनके और अभी आई कार्ड जारी ना करना और 5 साल का जो बोनस है वो राज्य परिवहन के कर्मचारियों के बीजेपी सरकार है वो लगातार उसको धकेल रही है, अभी तक जारी नहीं किया है। चाहते हैं कर्मचारी और इसी चीज़ का रोष है भाई जो सुविधाएं पूर्व की सरकारें देती रही है कम से कम वो सुविधाएं तो सरकार जारी करे। तो 2 दिन पूर्ण रूप से बसें बंद रहेंगी जी रोडवेज? बिल्कुल चक्का जाम 100%। तो सुबह कितने बजे से बैठे हैं जी? 3 बजे से 3:40 का पहला टाइम होता है, उससे पहले से कर्मचारी यहाँ डटे हैं। तो प्राइवेट बसें चल रही हैं जी? सिर्फ प्राइवेट बस चलती है, वो निजी है, वो सरकार की पॉलिसी के तहत आई हुई है, उनको हम रोक नहीं सकते क्योंकि वो उनका निजी मामला है। पर राज्य परिवहन के कर्मचारी है वो स्ट्राइक पे। क्या नाम क्या पद है जी आपका? सुभाष चंद्र बिश्नोई, संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य कोषाध्यक्ष।